जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान यानी कि क्लास 12th फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं। अगर आप भौतिक विज्ञान का पेपर देखेंगे तो पेपर में आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस 1 नंबर के होते हैं, कुछ आपके 2 नंबर के होते हैं, कुछ 3 नंबर के होते हैं, और उसके आगे भी अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको 5 नंबर के भी देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चंस के ऊपर, यानी कि आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे। 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में इन सभी क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना है आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। यानी कि आपको इसमें क्या करना है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखना है। आपको लिखना है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और वहाँ पर नीचे लिखना है F बराबर बल और Q1 Q2 का मान लिखना है और एप्सिलॉन नॉट का मान लिखना है। इसी तरह से उसमें जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, यानी जितने भी उसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, आपको सभी का अर्थ भी लिखना पड़ेगा कूलाम के नियम के साथ साथ। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। गॉस का नियम आपको पता है, इनके नियम की सहायता से किसी बिंदु पर एक बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन है, यह है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, फिर से एक बार, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव शून्य होता है। इसको आपको सिद्ध करना है। आप निरक्षीय स्थिति में भी करेंगे और अक्षीय स्थिति की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। दोनों ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बोला जाता है कि सिद्ध कीजिए कि अक्षीय स्थिति में बिंदु आवेश का मान, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान इतना होता है, या फिर बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। दोनों ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है। इसका बीमीय सूत्र लिखिए। किसका बीमीय सूत्र लिखना है, धारिता यानी कि सी का बीमीय सूत्र आपको लिखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चन आप इसमें देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर वैद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, चुंबक की चुंबकशीलता म्यू नॉट और वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है। फिर है आपका स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में क्या अंतर होता है। इसके साथ ही आप स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन है हमारा, भंवर धारा से आप क्या समझते हैं, ट्रांसफार्मर में इसे किस प्रकार से रोका जा सकता है। भंवर धारा पूरा कंप्लीट आपको तैयार करना है। अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों प्रकार के क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, समझाइए। इसको आपको समझाना है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। फिर अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए। जो परावर्ती दूरदर्शी है इसका आप आरेख बनाना सीख लीजिएगा। केवल आरेख बनाना है, कुछ लिखना नहीं है, आरेख बना देंगे बस, उतने में आपको ये 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरंगाग्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तरंगाग्र आपको उदाहरण सहित समझाना है। फिर हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की व्याख्या करना है। जो हाइगेंस थे, हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया था, उसकी व्याख्या करना है। व्याख्या 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो मान चलिए 6 लाइन में आप कर देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत समझाइए। फिर 17वां क्वेश्चन है, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी शर्तें क्या हैं। यानी कि आपको व्यतिकरण और उसकी शर्तें बताना है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। फिर 19वां क्वेश्चन है, समस्थानिक और संभारिक प्रश्नों में अंतर बताइए। और लास्ट का आपका क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड क्या है, समझाइए। यानी कि आपको बताना है कि पीएन संधि डायोड क्या है। ये थे आपके 20 क्वेश्चन। ध्यान रहे, आपके बोर्ड एग्जाम में जो लघु उत्तरीय क्वेश्चंस 2 नंबर के होते हैं, थ्योरेटिकली वो लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं या बहुत ज़्यादा 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसमें भी देखेंगे
इस नोट्स में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पहला ही आपका क्या है, इसमें तो मान चलिए थ्योरिकल और वो दोनों है, थ्योरिकल न्यूमेरिकल। इसमें आपका थ्योरिकल है, ये थ्योरिकल है, घा वाला आपको न्यूमेरिकल दे दिया है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर बच जाता है। तो लघु उत्तरीय 2 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्या हो सकते हैं, आने वाली वीडियोज में उसको हम डिस्कस करेंगे। जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन 3 नंबर के आते हैं उसमें कौन से क्वेश्चन पढ़ें कि अधिकतर क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाएं। इसी प्रकार कौन से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ें जिससे हमें बोर्ड एग्जाम में सहायता मिले। सभी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यही 20 क्वेश्चंस थे। अगर आप इन क्वेश्चंस के पीडीएफ लिंक चाहते हैं तो इसके लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन करके आप जाकर इसी वीडियो के नीचे यानी कि टेलीग्राम में इस वीडियो के नीचे पीडीएफ आपको दिख जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, हम मिल लेंगे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।